डिवाइन एंजल्स होते हैं वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं? देखिए, डिविनिटी हर इंसान में मौजूद है, डिफ़ॉल्ट है। हम सब डिवाइन ही हैं, यहाँ धरती पर आके एक रोल प्ले करने के लिए आए हैं। एंजल्स का मतलब ये है वो लोग, वो एंटिटीज़, वो ऊर्जाएं जो कुड भी कभी इंसान रही हों, लेकिन वो एक हायर लेवल की एंटिटीज़ थी, हायर लेवल की एनर्जीज थी, जो जीवन में भी उन्होंने गाइडेंस दिया और मृत्यु के बाद भी वो गाइड के रूप में मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं भगवान बुद्ध की एनर्जी से कनेक्टेड हूँ, तो उनकी ऊर्जा मुझे तब भी फील होती थी। मेरे पहले के कई जन्म, मैं अपने लगभग 200 पिछले जन्म देख चुका हूँ, 200 प्रीवियस पास्ट लाइफ्स। तो मैंने करीब 30,000 से ज़्यादा लोगों के पास्ट लाइफ देखे हैं, जो सामान्य लोगों के। सच में? तो अपना भी ऑब्वियसली मैंने देखा ही है, तो अपना देखने पे पता चला कि मैं इनसे पहले से गाइडेड हूँ, ऐसे करके। आज भी मेरे लिए वो एक एंजल की तरह मौजूद हैं। अच्छा। इसी तरह से हर एक व्यक्ति के साथ कभी किसी देवी देवता की आपने पूजा की थी, कभी किसी देवी देवता की आपने साधनाएं की थी, वो सब आपके एंजल्स के रूप में होते हैं और कॉन्स्टेंटली आपको गाइड करते हैं। तो इसके अलावा आपके जो पितृ होते हैं बड़े, वो भी कभी गाइड बन सकते हैं। ये सब आपकी ऊर्जा के रूप में मौजूद होते हैं। अब ये कैसे गाइड करते हैं? नॉर्मली इनके गाइड करने का अपना एक तरीका होता है। मतलब बेसिकली एक, जिसको हम कहते हैं ना अंतरात्मा की आवाज़, है ना, जो अंदर से आवाज़ आती है किसी भी चीज़ के डिसीजन लेने से पहले, आपके लॉजिकल बोलने से पहले, लॉजिकल सोचने से पहले, आपकी अंतरात्मा एक एनर्जी फॉर्म में उसको डिस्क्राइब करती है कि ये करना या नहीं करना, ये ठीक या गलत। तो बॉडी कहीं ना कहीं से सिग्नल देता है। तो ये एक तरीके से उनकी गाइडेंस होती है। और भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे अगर आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हो, आपको मंदिर की बेल्स की आवाज़ साउंड सुनाई दे, तो कुड भी एक पॉजिटिव साइन है। कहीं से फेदर दिखाई दे, पॉजिटिव साइन है। कोई फ्रेग्रेंस आ जाए, पॉजिटिव साइन है। कहीं पर कोई फूल वगैरह दिख जाए, ऐसा कुछ जो आपको फील कराएं कि हाँ एंजल्स आपके आसपास में है, तो एक पॉजिटिव साइन के रूप में होता है। वास्तव में हमारी अपनी ही डिविनिटी है, अपनी ही दिव्यता है, लेकिन किसी न किसी माध्यम से हमें वो कनेक्ट कर पा रही है। इनको हम एंजल बोल देते हैं, इनको हम परमात्मा के रूप में। और भारत देश में अगर एंजल्स कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर कहाँ कनेक्ट करेंगे? हम स्पिरिचुअलिटी के सिरमौर हैं, रहे थे, आज भी हैं और सदा रहेंगे जी। बाकी दुनिया को जहाँ ढूंढना पड़ता है, हमारे यहाँ पर एक लोअर से लोअर लेवल पर काम करने वाले व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं थोड़ा ज्ञान आत्मा के लेवल का है, जानता है कि नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट करते हैं। तो इतनी तो नॉलेज है। अब रही बात कि हाँ हम अपनी उस चीज़ को थोड़ा सा और पहचान सकें कि मेरे आसपास में एंजल्स हैं और मुझे गाइडेंस मिल रही है, एक बार हम उससे स्टेप आगे बढ़ना शुरू करें और एंजल्स की चीज़ों को एक्नॉलेज करना शुरू करें, उतनी उतनी ये गाइडेंस और बढ़ती चली जाती है। तो व्यक्ति थोड़ा सा अपने साथ कनेक्ट कर पाए। और एक प्रेयरफुल वे में अगर आप डेली प्रेयर करना शुरू करें कि मुझे गाइडेंस मिले, मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको गाइडेंस ना मिलती हो। तो सबके पास वो गाइडेंस मौजूद है, बस आपको थोड़ा सा साइलेंट होकर, रिलैक्स होकर, अपनी भागदौड़ की दुनिया से शांत होकर थोड़ा भीतर बैठकर देखना होता है, सुनना होता है अंदर की आवाज़, एंड यू कैन लिसन टू दैट। तो सर, आपने कहा कि इंडिया में लोग ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, इसलिए एंजल्स उनसे इजीली कनेक्ट करते हैं और इंडिया ऑलरेडी स्पिरिचुअली एनरिच्ड है। तो क्या ऐसे में जो देवी देवता हैं, माता रानी हैं, महादेव हैं, ये भी हमको इंटरनली गाइड करते हैं? डेफिनेटली। पूरे इंडियंस को कहें या ओवल इंडिया को कहें, भारत को कहें, तो हमारे भारत देश को भी गाइडेंस मिल रही है। आप देखिए ना, भारत के सबसे बड़े स्पिरिचुअल सेंटर जो दुनिया के कहीं पर भी हैं, मैंने एस्ट्रल ट्रैवल करके कई बार शरीर से बाहर निकल कर यात्रा करके देखा है। अच्छा। तो उसमें एक चीज़ क्या दिखाई पड़ती है, जैसे आप आउट ऑफ बॉडी जाते हो, और नॉर्मली हमारे ये ट्रैवल रात के टाइम होता है, तो धरती पे जैसे एक अंधकार जैसा है समझो, और एनर्जी लेवल पर तो वैसे ही एक अंधेरा मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो एकदम एनलाइटेंड दिखाई पड़ते हैं। अच्छा। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की नज़र से जब हम देखते हैं ना चीज़ों को, ठीक वैसे जैसे आप प्लेन से कभी आप देखते हो तो ये दिख रहा है, ये शहर है और शहरों के बीच में एक डार्क सा स्पेस है। लगभग पूरी दुनिया एक डार्क स्पेस जैसे दिखाई पड़ती है। बीच में कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड दिखाई पड़ते हैं। अच्छा। हमारे जो जैसे शक्तिपीठ लगा लीजिए, जो 51 शक्तिपीठ हैं वो भी, और जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो भी, इसके अलावा अन्य भी स्थान है, भगवान श्री विष्णु जी के सुंदर पावन मंदिर हैं, हमारे 4 जो हैं मुख्य जो तीर्थ हैं, है ना, ये सब एनलाइटेंड प्लेसेस हैं, ऊर्जा से भरपूर प्लेसेस हैं। तो डेफिनेटली
जहाँ पर भगवान के इतने स्थान मौजूद हैं वहाँ गाइडेंस क्यों नहीं होगी? मौजूद है, गाइडेंस मिलती है। और अगर सोच के देखा जाए स्पिरिचुअल लीडर के रूप में भी या ओवरऑल लीडर्स के रूप में भी, हमारे जीवन पॉलिटिकल लीडर्स भी जिन्हें हम कहें, वो भी कहीं ना कहीं आज के समय में तो डिवाइन गाइडेड है। मैं आदरणीय मोदी जी की बात कर रहा हूँ, एक डिवाइन गाइडेंस मौजूद है। अच्छा। जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, मैंने उनका ऑरा को फील करके देखा है, मैंने उनकी एनर्जी को कनेक्ट करके देखा है, डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, डेफिनेटली मिल रही है, डिवाइन गाइडेंस डायरेक्टली मिल रही है 100%। उनके पास चीज़ें मौजूद हैं, उनके पास ऊर्जाएं मौजूद हैं, उनके पास लगातार सिग्नल मिलते रहते हैं। वो जो भी करते हैं कहीं ना कहीं उनके पास डिवाइन गाइडेंस है। मैंने उनके ऑरा को फील करके देखा है। तो सारी दिव्य शक्तियाँ कनेक्ट करती हैं, सारी दिव्य शक्तियाँ कहीं ना कहीं पावर देती हैं, ऊर्जा दे रही हैं। तो गाइडेंस मिल रही है, पूरे देश को गाइडेंस मिल रही है। और आप देखिए पिछले 10 सालों में जो चीज़ें हुई हैं, शायद वो बहुत एक डिफरेंट लेवल पर हुई हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास भी हो जाता है कि आने वाला समय कितना टफ आने वाला है। अगर तब हमने प्रयास ना किए होते तो आज हम बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते दूसरे कंट्रीज़ पर। आज भी हमें सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए जो है संकेत मिल रहे हैं। मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, राइज, रिक्रिएट एंड रिमेंबर। ये जो संकेत है बार बार दिमाग में आ रहा है कि समय है सूर्य उदय का, यानी 2026 से शुरू करें तो 2026 से सूर्य उदय हो रहा है। और हम सूर्यवंशी कहलाते हैं, हम भारतवासी लगभग अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं। तो सूर्य के उदय का समय है। रिमेंबर की जो आपने पहले गलतियां करी हैं वो दोबारा नहीं करनी है। और रिक्रिएट, जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो हमारी परंपराएं डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं कहीं ना कहीं, उनको रिक्रिएट करने का समय है। अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने का समय है। और ये गाइडेंस हमें मिल रही है, हमारे एज ए कंट्री को भी और एज ए हमारे इंडिविजुअल भी। और हम सब फील कर पा रहे हैं। देखो पिछले 4-5-6 सालों में ऐसे ऐसे लोग निकल कर सामने आ रहे हैं ना, आप सोचिए, पॉडकास्ट को ही ले लीजिए, है ना, जो लोग कभी कंदराओं में बैठे हुए थे, आज निकल करके सब आप आके अपना ज्ञान जो है लोगों के सामने रख रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। जहाँ पे लोग 1 मिनट की रील देखने में भी इतना टाइम मतलब जल्दबाजी मचाते हैं, वहां पर लोग 1.5-2 घंटे का पॉडकास्ट भी तो देखते हैं ना। इसका मतलब है लोगों में कहीं ना कहीं वो ज्ञान पिपासा, प्यास जो है वो जागृत हो रही है। एक पॉजिटिव साइन है। सर, आपने अभी एक टाइम कोट किया था कि रात के समय इस टाइम पे ज़्यादा हायर कॉन्शियसनेस एक्टिव होती है। कौन सा टाइम होता है वो? वैसे तो ये मॉर्निंग, मतलब इसको रात्रि का जो अंतिम पहर है ना, एक तो रात का 12 से 3 का टाइम है, एक 3 से 6 का जो टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम कहते हैं, ये बेस्ट होता है, बेस्ट टाइम होता है। अच्छा। तो उस समय में मोस्ट एनर्जी जो पॉजिटिवली एक्टिव होती हैं। तो हम लोग भी जो ऐसे ट्रेवल करते हैं, या तो वो रात को 11 से 12 के बीच में होता है, नॉर्मली बहुत लेट होगा, और या फिर सुबह स्टार्ट होता है 3 से 4 के बीच में। उस समय जो डिविनिटी दिखाई पड़ती है, वो जो फील होता है, जो कनेक्शन फील होता है, वो बिल्कुल दिव्य होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, सामान्य से अलग होता है। तो यूजुअली कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे पहले कहा जाता था कि ब्रह्म मुहूर्त में स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि उस समय डिवाइन जो होते हैं वो हमसे डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। यस, आप ऐसा कह सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में डिवाइन के द्वार खुल जाते हैं। एक्चुअली हर एक व्यक्ति को अगर थोड़ा सा भी टाइम लगे, मैंने पहले भी एक बार एक वीडियो में भी डाला था और बहुत ह्यूज उसका वो रिस्पॉन्स आया था, लगभग 10 मिलियन से भी ज़्यादा। मतलब इतना लोगों ने इस बात का, टाइम है 3:20 टू लेकर 3:40 AM। उस टाइम में हमने वर्ड था कि माँ सरस्वती जुबान पर बैठती हैं, यानी कहीं ना कहीं आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो। मैं लोगों को कहता हूँ आपकी जो भी समस्या हो ना, एक बार थोड़ा जल्दी उठकर संकेत दो, परमात्मा को थोड़ा संकेत दो, प्रार्थना करो कि मेरी ये समस्या है, एंजल्स मेरी हेल्प करो मुझे इससे बाहर आने में। जैसे ही आप झुकना शुरू करते हो ना, डिवाइन गाइडेंस उतरनी शुरू हो जाती है। कनेक्ट करना उस समय में, एक बार अपने थॉट्स को साइड में करके, अपने लॉजिक को साइड में करके, अपनी समस्या को अपने पिता परमात्मा के सामने रखना, वहाँ से शुरुआत होती है चेंज की, वहाँ से शुरुआत होती है डिवाइन गाइडेंस की। तो एंजल्स का मतलब क्या है? एंजल्स अगर मेरी डे टू डे लाइफ में सहायता नहीं कर सकते, मुझे डिवाइन गाइडेंस नहीं दे सकते, तो फिर उनके होने का कोई अर्थ नहीं है, है ना। तो वही एक व्यक्ति के लिए हमारी सलाह होती है कि आप अगर कुछ भी और नहीं जानते ना, पहली चीज़ है ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करो। अच्छा, वहाँ से एक शुरुआत होती है। फिर डीपली कनेक्ट होकर प्रार्थना करना शुरू करो। अपने ईगो को डिसोल्व करते हुए आप कनेक्ट करो और कहो कि मेरी ये समस्या है और मुझे ये करना है, या मेरा ये गोल है। अगर समस्या नहीं है तो गोल है, तो उस गोल में मेरी सहायता करो। ऑल डिवाइन एंजल्स विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। आप पाएंगे कि छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है।
आपके भी जो व्यूअर्स हैं देख रहे होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको भी डिवाइन गाइडेंस जरूर प्राप्त होती है ना, होती है और होती रहनी चाहिए। और अगर हमें नहीं तो फिर किसे? मुझे तो लगता है इस पॉडकास्ट के थ्रू, आपके थ्रू ही हमारी ऑडियंस को काफ़ी डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है सर। जरूर मिलनी चाहिए।